दिल्ली के मालवीय नगर में 21 जिंदगियों के खत्म होने का जिम्मेदार कौन है? क्या है अग्निकांड की असली वजह? सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर प्राची पारेशर के पास। आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आपने यही देखा होगा कि इन छोटी छोटी खिड़कियों से ही एक उम्मीद थी जिंदगी की लोगों को, और लोग कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर निकलें, लोग कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी जिंदगी को बचाएं। और बेसमेंट में जो लोग कैद हो गए थे, क्योंकि बेसमेंट में भी 2 कमरे बनाए गए थे, और उन बेसमेंट में से भी लोगों को निकाला गया, बाहर निकालकर उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन जब तक यहाँ राहत पहुंचती, जब तक इस होटल के अंदर से लोगों को निकाला जाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 21 जिंदगियां तबाह हो चुकी थी, और ये कहा जा सकता है कि 40 लोग अभी भी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। अभी भी उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो कैसे एक होटल मौत का सबब बन गया, कैसे एक होटल जहां सिर्फ आग ही आग नजर आ रही थी, किन किन लापरवाहियों की वजह से यहाँ 21 लोगों की जान गई है, आगे आपको बताऊंगी। बन रहिएगा हमारे साथ। होटल के आसपास के इलाके को देख रही हूँ तो देखकर मैं भी हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ऐसी जगहों पर क्या होटल बनाए जा सकते हैं, क्या कमर्शियल एरिया बनाए जा सकते हैं जो संकरी गलियों से भरे हों। मालवीय नगर कहने को तो दिल्ली का पॉश इलाका है, लेकिन अब कितनी पतली गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप देखिए, यहाँ होटल है, जिस गली में मैं खड़ी हूँ उसके ठीक पास होटल है, और इस होटल से आप चंद कदमों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको सामना होगा एक ऐसी गली से जो सिर्फ एक पतली गली है। अब कितनी पतली गली है आप देखिए, अंधेरी गली, पतली गली, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये बिजली के जो तार हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के जो तार हैं, आपको सिर्फ यही नजर आएगा। कितनी संकरी गलियां हैं या कितनी संकरी एग्जिट या एंट्री पॉइंट है घरों के, ये भी आप देख लीजिए। आप तस्वीर जरा देखिए, स्टेयर्स हैं, ये एक घर को जाने वाली ये स्टेयर्स हैं। लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर कभी कोई हादसा होता है तो कितना मुश्किल होगा यहाँ से निकलना, कितना मुश्किल होगा अपनी जान बचाना। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो गलियां हैं ये और पतली होंगी, और अंधेरा आपको देखने को मिलेगा, और ये अंधेरा आपको डराएगा, ये अंधेरा आपको परेशान करेगा, ये अंधेरा आपको बताएगा कि होटल तो बना दिया गया लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया कि अगर कोई हादसा होता है तो क्या होगा। अब यहाँ मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, यहाँ आपको ये खंबा है लाइट का यानी इलेक्ट्रिसिटी का, ये पूरी तरीके से यहाँ सिर्फ और सिर्फ तार नजर आएंगे। कुछ केबल कनेक्शन भी हैं, कुछ वाईफाई कनेक्शन भी हैं, लेकिन ये तारों का जो जंजाल है, यही तारों का जंजाल सबसे बड़ी मुसीबत बनता है, सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बनता है। मैं जहां तलक चल रही हूँ ये तार आप सोचिए मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग किस मुसीबत में रहते हैं या किस मुसीबत के साए में रहते हैं, कैसे हर वक्त एक हादसे को न्योता देते हैं, इस बात को सिर्फ समझा जा सकता है, इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यहाँ दोनों तरफ जो गलियां जा रही हैं, मेरे कैमरा सहयोगी फिर आपको दिखाएं, एक पतली गली इधर है और एक पतली गली मेरे इस तरफ है, यानी कि यहाँ भी आपको एक पतली गली नजर आएगी, यहाँ भी आपको एक पतली गली नजर आएगी, और यहाँ आप देखिए कि इन गलियों में आकर आपको अंधेरा भी नजर आएगा, और यहाँ लाइट जरूर जली हुई है, यानी कि दिन के उजाले में भी यहाँ लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इन गलियों में अंधेरा हो जाता है। वैसे दिल्ली में पतली गलियों का होना, संकरी गलियों का होना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अलग बात है या कोई नई बात है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां होटल्स बनाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर जहां कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई जाती हैं, वैसी जगहों पर आसपास का जो इलाका है वहां किस तरीके के हालात है। यानी सोचिए अगर लोग बाहर निकलकर भागने की कोशिश करें या इन बिजली के तारों में अगर कोई फॉल्ट होता है तो क्या हालात बन सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इस होटल के चारों तरफ का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसीलिए होटल दिखाने के बाद मैं उन गलियों के दौरे पर निकली हूँ जिन गलियों से होकर होटल तक पहुंचा जा सकता है। एक मेन रास्ता है जो मालवीय नगर का मेन रास्ता है वो मेन रास्ता अगर बंद है या वो मेन रास्ता अगर जाम है तो फिर आपको इन रास्तों का सहारा लेना होगा होटल्स तक पहुंचने के लिए। अब सोचिए ऐसा एरिया जहां निकलने के लिए, आने के लिए प्रॉपर रास्ते नहीं है, ऐसे एरिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई होटल्स बना दिए गए। और क्यों बनाए गए? क्योंकि पास में मैक्स अस्पताल है, इस लालच में बना दिए गए कि यहाँ अच्छा खासा पैसा लोगों को मिल सकता है। फिर देखिए आप, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मीटर हैं, और फिर इसी तरीके से तारों का जंजाल है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ तार नजर आ रहे हैं। घर आप देखें तो घर में घुसने के रास्ते बड़े संकरे हैं,
एरिया पूरी तरीके से गंदा है। खैर, गंदगी की बात तो आप दिल्ली में छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये रास्ते इसलिए आपको देख लेना ज़रूरी है क्योंकि 4 जगह से ये होटल तक जाने वाले रास्ते हैं। यानी अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर कोई आपात स्थिति होती है, तो ऐसे ही अंधेरों से होकर आपको गुजरना होगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ी हूँ, अब ऐसा लगेगा आपको कि दिन में ही जैसे रात हो गई है। प्रशासन अभी तक मौन क्यों था? सवाल ये है कि सिस्टम बहरा क्यों था? सवाल ये है कि सिस्टम ने आंखें बंद क्यों कर ली थी? सवाल ये है कि एक होटल तमाम मानकों पर खरा ना उतरते हुए या तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए आखिरकार कैसे चल रहा था? आज सुबह सुबह जब होटल में आग लगी तो क्या हालात थे, किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, ये जानने की कोशिश हमने की। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे और वो जो कुछ बता रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सन्न हो जाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी मंसूर। मंसूर जी, आप सुबह यहीं थे? जी 8 बजे पता लग गया था हमें, मेरा घर सामने ही है, हम नीचे ही आ गए थे। जब भी उस टाइम पे अंदर से चीख पुकारों की आवाज़ आने लगी, सब ब्लॉक था। आगे फ्रंट पे जाके देखा, इलेक्ट्रॉनिक डोर था, वो ब्लॉक था, तो उसे खोलने का कोई ऐसा कुछ था नहीं। फिर खिड़कियां जितनी थी सब ब्लॉक थी। तो लास्ट में जाके हमने जब अंदर से आवाज़ या खिड़कियों की वजह से मारने की हुई, नीचे से पत्थर मार मार के हमने वो खिड़कियाँ तोड़ी थी। अच्छा, आप लोगों ने खिड़कियां तोड़ी? सेकंड फ्लोर पे, पहले सेकंड फ्लोर की तोड़ी थी। सेकंड फ्लोर से 2-3 लड़के थे इंडियन, वो अपना कूद गए थे। तो उसमें हमने देखा उनके पैरों में, हाथ पैरों में ज़्यादा सेकंड फ्लोर से कूदे हैं तो चोट लगी है। तो सामने ही गद्दे वाले की शॉप है, वहाँ से जितने भी गद्दे थे हमने सारे गद्दे उतारे वहाँ से। फिर जितने होटल हैं वहाँ से गद्दे लेके आए, गद्दे रखा के थर्ड फ्लोर पे जितनी लेडीज़ जेंट्स थे सबको उठाया। फिर जितने में कांस्टेबल दिनेश आए, उन्होंने सेकंड फ्लोर पे जीना लगा के गेट वो शीशा तोड़ के 3 लेडीज़ों को रिकवर करा वहाँ से। अच्छा, 2 फ्लोर पर तो खिड़की टूटी हुई दिख रही है, उससे ऊपर वाले फ्लोर पर तो शीशे से कवर है, तो ये भी समस्या थी कि जो खिड़कियां हैं वो सील थी? जी, सारी शीशे जितने भी थे ना सब सील थे, कोई ऐसा नहीं था जो खुल जाए। 4th फ्लोर का ऐसा था। फिर सामने वाली बिल्डिंग में जाके हमने पत्थर मार के वो तोड़े थे। फिर लास्ट में जब देखा, जब ज़्यादा ही ऊपर का हिसाब हो गया, गद्दों पे भी लगेगा, फिर हम सामने वाली बिल्डिंग में जाके रस्सियाँ लेके गए थे कि रस्सियाँ फेंके। तो एक नाइजीरियन लेडीज़ थी, वो अपना बच्चा लेके खिड़की में खड़ी थी, तो उनको दिया रस्सा। उन्होंने एक हाथ से, उन्होंने बांधा नहीं था अपने शरीर पे, उन्होंने अपना फेंका जैसा रस्सा हमने, उन्होंने एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से उन्होंने बच्चा पकड़ रखा था, तो वो उनकी ग्रिप छूट गई और वो सीधा नीचे गिर गई। लेकिन हालांकि वो बच गई थी, गद्दे पे गिरी थी, वो बच गई थी। लगभग कितने लोग थे जो खिड़कियों के सहारे आप लोगों ने बचाए? 14 से 15 बंदे। जी। अंदर क्या भैया, क्या सुनाई पड़ रहा था आप लोगों को? भैया को पता था, भैया अंदर थे, मैं तो बाहर था, खैर मुझे तो नहीं पता, बट ये इनका चीख पुकारों की बचा लो, हेल्प हेल्प, क्योंकि जो जितने फॉरेनर थे उनका यही था, हेल्प 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 के जितने भी थे। बाद में बस ये था हमारा मेन, तो यही था मेन गेट से जाएं। मेन गेट इन्होंने, ये इनका क्या, सिर्फ एक ही गेट था? एक ही गेट था, और वो भी ये रात में 11 बजे जो है वो बंद कर देते थे। ये इलेक्ट्रॉनिक गेट था। अब वो जैसे इनके आग लगी है तो बिजली कुछ सब कुछ कट हो गया, तो उससे वो इलेक्ट्रॉनिक डोर, इसमें इमरजेंसी का ये भी नहीं था जो फिजिकली उसको खोल ले। वो तो लास्ट में गेट जब ही खुला, जब फायर ब्रिगेड वाले आए हैं उन्होंने ही तोड़ा है वो गेट। अच्छा, और जो बेसमेंट में लोग थे? बेसमेंट में ऐसा था, इन्होंने बेसमेंट का रास्ता, जो अंदर रूम थे वो अंदर रात में कभी गए होंगे, उन्होंने वो भी लॉक कर रखे थे। रूम भी लॉक थे? बाहर से एक गेट था बेसमेंट का, वो लॉक था। जी, उसमें बेसमेंट के अंदर जो थे वो जले नहीं थे, लेकिन वो बेहोश थे सब। अच्छा, उनको बचा लिया क्या? आप भी भैया लोगों को बचाने के लिए गए थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गोयल है। यहीं रहते हैं आप? जी हाँ, हम लगभग 40 साल से यहीं रहते हैं। 8:20 पे मैं यहाँ पे आया अपनी शॉप खोलने के लिए। तो यहाँ पे आपकी शॉप? हाँ जी, मेरी ग्रोसरी स्टोर है मेरा यहाँ पे, संजय स्टोर। तो धुएं का एक जहरीला गुबार यहाँ पर आया, जिससे मेरा भी दम घुट रहा था। तो मैंने पूछा, सब्जी वाले ने बोला कि स्नैक बाइट में आग लग गई है। तो हम लोग, जैसे अभी मंसूर भाई ने बताया, दानिश था, नदीम था, गोविंद था, सलाउद्दीन था, दिनेश यादव, बीट कांस्टेबल जिसने हथौड़ी का इंजाम करा, वो सभी लोग मौजूद थे। हमने जब आग लग गई तो अपने एक टीम बना के, रेस्क्यू टीम बना के राहत बचाव कार्य आरंभ कर दिया था। साथ में हाजी कल्लू जी आ गए थे भाई साहब, वो बिजली विभाग को और दमकल केंद्र को और हमारे पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल्स कर रहे थे, और हम लोग मिलजुल करके सभी अपना किस तरीके से लोगों को बचाया जाए वो अपना जुगत में लगे हुए थे। क्या देखा आपने, क्या परेशानी आ रही थी लोगों को बचाने में? लोग अंदर थे, चीख रहे थे। अब सारी जितनी विंडोज हैं सारी क्लोज थी, अब उनको तोड़ना, टफन के ग्लासेस लगे हुए हैं, अब हथौड़ी से जो दिनेश यादव ने उसको तोड़ा,
एक बार में नहीं, 2 बार में, 4 बार में टूटे। हमने ईंटों के नीचे ईंटें मारी हैं फेंक के, वो 4-5 बार में ईंटें टूटी हैं। फिर उसके बाद जो जालियाँ हैं उन जालियों को रस्सी से खींच के निकाला गया है। अब फिर उनको बोल रहे हैं लोगों को हम नीचे आप आ जाओ, वो नहीं आ रहे क्योंकि ज़मीन में गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। उसके लिए भी गॉड ने हमको रियाजुद्दीन भाई दे दिए, जिनकी गद्दे रजाई की दुकान है स्नैक बाइट के सामने। तो उन्होंने गद्दों का इंतजाम करके हमको गद्दे दिए। अब गद्दे बिछा दिया। अब हमने कहा अब कूदो। अब जब वो कूदे उसके बाद वो सारे सकुशल बच गए, जितने भी यहाँ से 10-15-20 लोग कूदे सभी बच गए। उसमें सभी लोगों ने, हमारे लोकल हौजरानी क्षेत्र के मालवीय नगर के अंदर एक हौजरानी क्षेत्र आता है, उसके अंदर सभी लोगों ने कुछ भी ना सोचते समझते हुए एक मानवता का उदाहरण दिया, इंसानियत की मिसाल पेश करके सभी लोगों ने मिलजुल करके एक कार्य को अंजाम दिया और राहत बचाव कार्य में जुट गए। हमने इंतजार नहीं किया कि दमकल केंद्र या पुलिस या कोई आएगा हमें बचाने के लिए। हमने कितनी देर में यहाँ दमकल विभाग की गाड़ियाँ आ गई? दमकल केंद्र जो इंसिडेंट के लगभग 15 से 20 मिनट के बाद आनी स्टार्ट हो गई थी। उनको थोड़ा वक्त लगा समय रहते, लेकिन वो पहुंच गए। और समय रहते जब वो पहुंच गए तो उन्होंने बहुत तेजी के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने उसमें कोई कोताही नहीं बरती और हमारे आस पड़ोस के जितने भी घर थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने हमारी मदद की। जैसे गर्मी का समय था और आग लग रही थी, लोग प्यास से मरे जा रहे थे, सभी ने अपने दरवाजे खोल दिए और हमें पानी दिया। हमें जब जिस चीज़ की जरूरत पड़ी हमें समय पे मुहैया हो गई थी। अच्छा ये बताइए, ये जो पूरा एरिया है ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ अचानक से कमर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा बनना शुरू हो गई थी? अभी लगभग पिछले 3-4 साल से कमर्शियल प्रॉपर्टीज और किस किस तरीके की कमर्शियल प्रॉपर्टीज बननी शुरू हो गई थी, ज़्यादा तो जानकारी मुझे नहीं है, हाँ लेकिन हो गई थी। और उनके अंदर हमारे विदेशी मेहमान, विदेशी नागरिक आ रहे थे अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में। वो अपने परिजनों के साथ यहाँ पे आते थे और ठहरते थे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। जब वो ठीक हो जाते थे चले जाते। अब उनको नहीं पता था क्या एंट्री है, क्या एग्जिट है, क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे आना है, कहाँ जाना है। अगर आग कभी होटल के अंदर कभी आप गए, आपने देखा कि वो होटल अंदर से कैसे? होटल के अंदर कभी नहीं गया, लेकिन एक ही दरवाजा था, ये पता है आप लोगों को? एंट्री एग्जिट लगभग यहाँ पर जितने भी अगर होटल्स हैं कितने नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी एक ही एंट्री एग्जिट है और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर नहीं किए गए हैं ये सभी कार्य। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि होटल से अब बोर्ड उतर गए हैं, सारे होटल यहाँ बंद हो गए हैं आपके इलाके? जी हाँ, देखो जी, चोर की दाढ़ी में तिनका अगर गलत किया होगा, अगर मैंने भी गलत किया होगा तो मैं छुपूंगा, लेकिन सत्यमेव जयते, सच बोलने में कैसी घबराहट। जिन्होंने गलत किया है वो छुपेंगे ना, सच्चे का बोल बाला झूठे का मुंह काला, तो सच बोलने में कैसी शर्म। अच्छा बताइए कि वो जो आप बता रहे हैं कि खिड़की सील थी पूरी तरीके से, आपने पत्थर फेंका, अलग से जाली भी लगी हुई थी? जी हाँ, वो किस धातु के बने हुए थे ये समझ में नहीं आ रहा है। जो एक बारी में टूट जाना चाहिए ईंट मारने से, एक बार में नहीं टूट रहा है, वो 4 से 5 चोट देने पे टूट रहा है। और 24 से 25 विंडोज हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से तो जंप कर गए थे, थर्ड फ्लोर पे जो लोग फंसे हुए थे वो जंप नहीं कर पाए और वो लोग धुएं के गुबार में और दम घुटने और दहशत से बेहोश हो गए, ना कि मृत हो गए। हमने जब आग अपना भयानक रूप ले चुकी थी, जब उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और फायर ने जब आग बुझाई, तो उसके बाद फायर और पुलिस वालों के साथ मिलकर जब हम अंदर जाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए गए, तो उन्होंने बोला लोकल लोगों को अनुमति नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा सिर्फ पुलिस वाले ही जाएंगे, सिविलियंस नहीं जाएंगे। फिर दोबारा रियाजुद्दीन भाई साहब से चादरें ली हमने और चादरों की मदद से हम उन लोगों को लेकर के लोगों को वो लाए और हम बाहर से हम एम्बुलेंस से ट्रांसफर कर दिए। 40 से 45 एम्बुलेंस आई थी और एक एम्बुलेंस के अंदर एक जन को भेजा जा रहा था। ये भी नहीं कह रहा ठूसा जा रहा था, ऐसे हम नहीं कह सकते कि कहीं कोताही बरती गई थी। बहुत अच्छे से कार्य हुआ था। भैया क्या नाम है? यही देखा था, यहाँ से मैं मॉर्निंग में जा रहा था, 8:30 बजे की बात थी और जब मैं गाड़ी लेके टर्न हुआ अपने तो काफ़ी देखा था मंसूर भाई थे, हम 4-5 लोग ही थे यहाँ पर उस टाइम। भैया थे उस साइड में, हम इस साइड में थे, तो आग काफ़ी मतलब तेज़ हो चुकी थी। और जो हमारे बीट ऑफिसर हैं जैसे दिनेश जी, वो लोगों ने काफ़ी उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने सबने काफ़ी गेट तोड़ वगैरह के लोगों को निकाला अंदर से मतलब। और काफ़ी आग मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इतनी तेज़ हो गई थी कि वहाँ फिर जाए भी नहीं जा रहा था, इतनी तेज़ हो गई थी वहाँ पर। लोग चीख रहे थे उस वक्त ज़्यादा, ऊपर से बचाओ बचाओ। फिर बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट है। और कल ही मैंने बोला था जब यहाँ वाईफाई के लोग आए हुए थे, कंपनी के 6 कंपनी के वाईफाई के लोग आए हुए थे जो यहाँ वाईफाई का अपना काम कर रहे थे, मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट करके बोला कि आप अपना काम करके चले जाते हो, ये इसको तारों को ठीक करके जाओ, कल को आग लग जाएगी। तो कल को ही आग लग गई है, आज ही आग लग गई है, वो अपना काम नहीं कर गया और शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग किचन और पेंट्री में गई है और वहाँ से आग फैली है। देखिए सबके पास वीडियोस हैं सब, मतलब बाद में हमने फ़ोन छोड़ दिए थे, मतलब इतनी फिर हम लोगों की हेल्प करने लगे थे क्योंकि आग इतनी तेज़ हो गई थी। ये नाइजीरियन बहुत टाइम बाद कूदा था, मतलब इसको हमने कहा कूदो, जंप जंप जंप। बाद में कितने फ्लोर से? ये 4th फ्लोर से हम गए थे रस्सी लेके ऊपर छत पर, तो ये लास्ट में ये कूदी है 4th फ्लोर से नीचे। नीचे की जो विंडो तोड़ी थी, फायर ब्रिगेड के लोग आए थे, उन्होंने तोड़ के फिर अंदर से मतलब निकाल लिया था लोगों को। ये उस टाइम की नॉर्मल की वीडियो है जब उस टाइम। यहाँ इतने सारे होटल भैया बन गए, आपने जाकर देखा, ये होटल्स क्या सारे ऐसे ही बना दिए गए हैं बिना किसी नियम के?
इनका ये तो क्लियर नहीं है कि कोई ऑथराइज है या नहीं है, लेकिन हाँ ये है, अब ऑथराइज नहीं है तो उसी से पता लग रहा है, क्योंकि एक में होटल में ये हुआ है, सबके बोर्ड हट गए। अच्छा, तकरीबन कितने होटल होंगे आपके इस इलाके में? अब इस हिसाब से तो कम 50+ हैं। अभी बंद है? हाँ, बंद कर दिए, सारे लोगों ने देखा बंद करें, लेकिन बट ये तो एमसीडी प्रॉब्लम है ना, जब बन रहा है तो परमिशन कैसे मिल रही है, तो ये सरकारी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, तो वो चीज़ है। कॉमन मैन कैसे ऑब्जेक्शन कर सकता है, आप बताओ ना। हाँ, तो वही तो, जब सरकारी खुद कर रही है, परमिशन भी तो खुद दे रहे हो। परमिशन कौन दे रहा है? हम तो दे नहीं रहे, तो परमिशन एमसीडी दे रही है, तो वो कर रहे हैं, तो वही है ना। तो नाराजगी है आप लोगों की प्रशासन के खिलाफ? ये बिल्कुल है। अगर मान लो आए हुए लोग जो अपने परिजनों को इलाज कराने आएंगे और अपने परिजनों के साथ वो खुद अगर ऐसे हो निस्तो नाबूद हो जाएंगे, तो ये नाराजगी नहीं है चाहेंगे हम, नाराजगी नहीं है ये। हम क्या मुंह दिखाएंगे किसी को भी कि हमारे देश में ऐसे होता है? गलत चीज़ है ना ये तो। क्या मिसाल पेश करी है हमने? तो गलत तो अगर हमारी भी गलती है कि हमारी निगाहों के सामने ये होटल बने और हमने विरोध नहीं किया, क्या एक कॉमन मैन कैसे विरोध कर सकता है? कैसे लड़ सकता है? बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े सब शासन से, प्रशासन से हम कैसे लड़ सकते हैं? अब आंखों में आंसू भी हैं क्योंकि उस वक्त का दृश्य शायद आप भूल नहीं पा रहे हैं। भयावह दृश्य था जी। अब 3 लोगों को तो हमने पूरा जला हुआ देखा था, बाकी सबकी 28 लोगों की सांसें चल रही थी। 30 से 32 लोगों को निकाला गया था, जब बाद में उसमें से 27 से 28 सबकी सांसें चल रही थी। 3 लोग मृत थे जो बिल्कुल जल के कोयला बन गए थे, और उसके बाद जब हॉस्पिटल तक जाते जाते कैजुअलिटी बढ़ती चली गई। दृश्य को कभी भूल नहीं पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे, मेरे सामने पहली बार ऐसा हुआ है। ये आंखों में आंसू है यहाँ के लोगों के, और ये परेशान हैं, सिस्टम से नाराजगी भी। अम्मा, आपने भी देखा क्या कुछ? नहीं, डर के मारे मेरे बित्ती भी भूल गई, तो मेरे पीछे को हट गए। जब आग लग रही थी तो मैं खड़े थे यहाँ पे, यहीं थे आप? यही सब। हाँ, 9 बजे सब लोग आ गए थे, काम पे जा रहे थे। काम छोड़ दिया, अभी तक नहीं काम पे गए, नहीं गए। उस लौ देखी ना आग जलते हुए, तो सब पागल से हो गए थे। फिर छोड़ के पीछे को हटे हम लोग। मेरी दुकानें बंद करो, चलो पीछे चलो। क्या देखा था आपने यहाँ? पहले तो धुआं देखा था, धुआं के बाद एकदम लुक फूटी, जैसे भैया दिखा रहे ना, ऐसे लुक फूट गई। फिर नीचे आ गई तो सब लोग पीछे भागने लगे। फिर पीछे देखी न, बर्दाश्त नहीं हुई हमारे लोगों पे। आप यहीं रहती हैं? यहीं रहते हैं। देखिए, यहाँ इतना भयावह हालात थे कि लोग अपने काम पर सुबह जा रहे थे, लेकिन काम पर ना जाते हुए वो यहाँ रुके और उन्होंने देखा, लोगों की मदद भी की है। किस तरीके से मदद की गई है वो यहाँ के लोग बता रहे हैं, और खुद ही बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मदद की है और कैसे जनता की। इधर आ जाइए भैया, आप इधर आ जाइए। आप यहाँ सब लोगों ने मदद की है, और शायद इन लोगों की मदद से ही कुछ जिंदगियां बच पाई। क्या नाम है आपका? राजकुमार। आपने भी देखा है? हाँ जी। आपने किस वक्त आपको पता चला और क्या देखा? 8:30 के करीब यहाँ जब धुआं निकलना शुरू हुआ, तब स्थानीय लोग आ गए थे। तो हमने जब देखा यहाँ पे, तो लोगों ने जो हेल्प कर सकते थे, फायर ब्रिगेड वगैरह को फ़ोन किया। उसके आने से पहले गद्दे वगैरह जिनके पास थे बिछाए, कुछ लोग खिड़कियों से कूद रहे थे, और वायर्स वगैरह काफ़ी हैं, तो कुछ उसमें उलझ के भी गिर रहे थे। उसके बाद तो फिर फायर ब्रिगेड आ गई, फिर उन्होंने तोड़ के निकाले हैं, फिर पुलिस भी आ गई थी। ठीक है। इस इलाके में होटल्स बहुत हैं? होटल काफ़ी हैं, कम से कम 30-40 के आसपास हैं, मैक्स के कारण। लेकिन यहाँ जितने होटल्स हैं अब तो बंद हैं, तो सब इलीगल तरीके से बनाए। वो आपको देख के बंद हो, बंद नहीं होते, अथॉरिटी को पता है। सुबह के हादसे के बाद बंद करके चले गए हैं वो लोग। हाँ जी। अच्छा, आपने क्या देखा अंकल आज सुबह? मैंने देखा 8:40 के आसपास, जब मैं यहाँ से निकल रहा था, आग काफ़ी फैल चुकी थी। तो मैंने फ़ोन किया काफ़ी जगह, फिर मैंने फ़ोन किया लगभग 8:40 BSC वालों को, वो भी काफ़ी पहुँचे। उनके सिर्फ 2 बंदे आए थे अब हो जाने वाले। अब बताओ 2 से क्या होता है? अभी भी यहीं खड़े हैं लोग। मेन है कि मैडम क्राउड काफ़ी है, उतनी जगह नहीं उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ निकलने का रास्ता नहीं है। कम से कम फायर को मैं आधा पौना घंटा यहाँ से निकलते रहते कहाँ है, गाड़ी कहाँ खड़ी है। मेन पतली गलियाँ हैं, ये आपके सामने प्रूफ है। एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल से आई है। देखिए, ये यहाँ के हालात पैदा हुए, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, और सुबह जो उन्होंने देखा उस दृश्य को भूल नहीं पा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि सिस्टम क्यों सो रहा था? अब जागा तो है। क्या ऐसे होटल्स पर कार्रवाई की जाएगी जो नियमों को ताक पर रखकर न जाने कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं?